हेलो स्टूडेंट, मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए, इसमें हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और जैसा कि जो पैट का सिलेबस है उसी के अनुरूप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग जो है स्वदेशी आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी, जो विषय वस्तु आज हम लोग पढ़ेंगे या जो हमारा जो सिलेबस है, जो सिलेबस जो है हमें इंडिकेट कर रहा है वह है स्वदेशी आंदोलन और सविनय निवेदन पूर्वक सविनय आंदोलन। हम निवेदन पूर्वक अपनी मांग को रख रहे हैं। हमारी मांग पर यदि आपने विचार विमर्श किया अच्छी बात है, अन्यथा हम ऐसा आंदोलन करेंगे, इस ढंग से आपके साथ पेश आएंगे कि आप हतप्रभ जरूर होंगे, लेकिन हम आपका कोई बहुत अधिक नुकसान। तात्पर्य सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। कल मैं आप लोगों से बातचीत किया था, बंगाल विभाजन याद होगा, 1905 लॉर्ड कर्जन। राष्ट्रीय आंदोलन की उग्रता को देखकर गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन बंगाल को दो भागों में बांटा था। आइए थोड़ा थोड़ा हम लिखते रहें। स्वदेशी आंदोलन और क्या है, सविनय अवज्ञा अवज्ञा आंदोलन और महात्मा गांधी। जुलाई 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा होती है और 16 अक्टूबर को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अफसोस की बात, स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी
आंदोलन की घोषणा कलकत्ता के टाउन कलकत्ता के टाउन हॉल में किया गया। इसे इस आंदोलन को बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तात्पर्य ये कि स्वदेशी आंदोलन यानी विदेशी सामान का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। यहां तक कि महंत लोग विदेशों से बनी हुई मिठाइयां का भी बहिष्कार करना शुरू किए। महिलाएं आभूषण से संबंधित जितने भी सामान थे उनका भी बहिष्कार, बाइकाट। स्वदेशी आंदोलन की बात हो रही है। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त डेट इंपॉर्टेंट है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कलकत्ता के टाउन हॉल में किया गया। इस आंदोलन को बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। हम विदेशी वस्त्र या विदेशी सामान का प्रयोग नहीं करेंगे। स्वदेशी सामान, स्वदेशी वस्तुओं का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो बच्चों इसे आप स्क्रीनशॉट करें, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सविनय आंदोलन, आइए हम लोग थोड़ा सा समझ लें। सविनय आंदोलन चलाने की मुहिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही कर दी गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की जो मुहिम थी वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन तात्पर्य 1929 में ही कर दी गई थी। और उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड और वायसराय लॉर्ड इरविन
लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश पीएम मैकडोनाल्ड के समक्ष महात्मा गांधी ने एक 11 सूत्री कार्यक्रम या फार्मूला रखा, जिसमें नमक कानून विशेष था कि इस पर विचार विमर्श किया जाए, लेकिन लॉर्ड इरविन और रैमजे मैकडोनाल्ड महात्मा गांधी के कार्यक्रम पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, तनिक भी खौफ नहीं किया कि ये नंगा फकीर कुछ कह रहा है। और उसमें इस बात की भी उद्घोषणा थी कि यदि वायसराय और ब्रिटिश हुकूमत पीएम हमारी इन मांगों पर गौर नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। अब आप समझ गए होंगे बच्चे। अब हम जो आपके विशेष महात्मा गांधी वायसराय इरविन व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के समक्ष 11 सूत्री कार्यक्रम रखा। गांधी की इस मांग पर वायसराय व प्रधानमंत्री ने ध्यान नहीं दिया मजबूर होकर गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना पड़ा। गांधी
कि 11 सूत्री मांगों में नमक कानून को तोड़ना मुख्य मांग थी। तो बच्चों इसे आप स्क्रीनशॉट करें। इसी क्रम में हम आगे और बढ़ेंगे अभी। स्क्रीनशॉट करें। डांडी मार्च। गुजरात के नवसारी जिले में स्थित डांडी बारह मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर दूर स्थित
दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी ने नमक कानून को तोड़ा। आंदोलन व्यापक तौर पर फैलता चला गया। गुजरात के नवसारी पूछा जाएगा सारी चीजें। गुजरात के नवसारी जिले में स्थित क्या है? दांडी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू होता है? 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर दूर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग कितने दिन की यात्रा थी? 24 दिन बाद यानी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी ने नमक कानून को तोड़ा। आंदोलन व्यापक तौर पर फैलता चला गया। तो बच्चों इसके शॉर्ट करें, उसके बाद इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अभी आंदोलन सक्रिय रूप से भारत में फैल गया। महिलाएं पर्दे से बाहर निकलकर
बाहर निकलकर सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया। विदेशी सामान विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। इस असहयोग की इस असहयोग की नीति से ब्रिटिश हुकूमत परेशान हो गई। गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। लाखों लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दे दी। आंदोलन की प्रचंडता से वायसराय लॉर्ड इरविन गांधी से समझौता करना चाहा। तो बच्चों ये भी इतना इसको शॉर्ट करिए, उसके बाद में इसी क्रम में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे।
26 जनवरी 1931 को गांधी जी को रिहा किया गया, जिससे सौहार्द का सौहार्द का सौहार्द का वातावरण बन सके। पाँच डेट इम्पोर्टेंट है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। और सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ। बच्चों, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लें, तब हम बात करेंगे थोड़ा सा। ये रहा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसके बाद हम बात करेंगे महात्मा गांधी पर थोड़ा सा। महात्मा गांधी, कौन नहीं जानता बापू महात्मा गांधी को। बच्चों, जो आप लोगों के लिए उपयोगी है, महात्मा गांधी के संदर्भ में मैं उन चीज़ों का स्पष्टीकरण कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कल मैंने आपसे बात किया था, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 चरणों में बांटे थे,
तो अंतिम चरण यानी 1919 से लेकर के 1947 तक के काल को हमने गांधी युग के रूप में लिया था। 1919 से लेकर 1947 इसको हमने किस युग में लिया था? गांधी युग। ठीक, यानी तीसरा चरण जो है गांधी युग के नाम से जाना जाता है। आप जानते ही हैं कि महात्मा गांधी भारत के उन चमकते हुए सितारों में से एक थे जिन्होंने जिन्होंने न केवल आजादी के लिए बल्कि भारत की राष्ट्रीय एकता, बंधुत्वता को सुरक्षित बनाकर रखने के लिए अपने आप को बलिदान भी कर दिया। आप जानते हैं नाथूराम गोडसे 1948 और स्वतंत्रता आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी ने अपने आप को तो पूरी तरह से समर्पित ही किया था, लेकिन राष्ट्रीय एकता या बंधुता को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अपने आप को खत्म भी कर दिया। वही महात्मा गांधी, बच्चों जितना भी बताएं कम है, लेकिन जानते ही होंगे आप 2 अक्टूबर 1869 गुजरात पोरबंदर नामक गांव महात्मा गांधी और महात्मा गांधी लंदन पढ़ाई करने के लिए और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका रंगभेद की नीति के खिलाफ और वहां से लौटने के बाद असहयोग आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, साबरमती आश्रम की स्थापना, चंपारण सत्याग्रह, तमाम आंदोलनों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा देखें। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात पोरबंदर महात्मा गांधी इंग्लैंड से बैरिस्टरी पढ़ाई खत्म करने महात्मा गांधी इंग्लैंड से बैरिस्टरी पढ़ाई खत्म करने के बाद 1891 में भारत आए।
और और यहां से 1893 ईस्वी में कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका गए। वहां पर अपने 20 वर्ष प्रवास 20 वर्ष प्रवास के दौरान ब्रिटिश सरकार की ब्रिटिश सरकार की ब्रिटिश सरकार की रंग भेद ब्रिटिश सरकार की रंग भेद नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। यहीं पर गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह यहीं पर गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए। बच्चों स्क्रीनशॉट करिए इतना, उसके बाद फिर इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे चलेंगे। गांधी जी 1915 में भारत आए। यहाँ पर इनका संपर्क गोपाल
कृष्ण, गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ। गांधी जी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गांधी जी के भारतीय राजनीति में प्रवेश के समय ब्रिटिश हुकूमत प्रथम विश्व युद्ध में फंसी थी। गांधी ने बढ़ चढ़कर सरकार का साथ दिया। गांधी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ लोग उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहकर बच्चों इसे भी स्क्रीनशॉट करें, फिर हम इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
गांधी जी ने 1900 पूछा जाएगा 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। एक बात हो गई। दूसरी बात ये 1917 में बिहार स्थित चंपारण में किसानों की स्थिति से अवगत 1918 अहमदाबाद मिल मालिकों की समस्या को सुलझाया। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। 1920 असहयोग आंदोलन चलाया। 1922 खिलाफत आंदोलन चलाया। ये रहा महात्मा गांधी के संदर्भ में विशेष चीज। तो प्यारे प्रिय बच्चों, आज जितनी चीजें आप लोगों को बतलाई जा रही हैं, सारी चीजों को आप लोग ठीक ढंग से तैयार करेंगे। परीक्षाएं आपकी नज़दीक पहुंच रही हैं और हम चाहेंगे कि अच्छी से अच्छी सफलता आप लोगों को मिले। हमारी तरफ से ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं। और जो है आज बस केवल इतना ही। कल हम बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलनकारियों के संदर्भ में। आपके सिलेबस और आपके पाठ्यक्रम के क्रम के अनुरूप। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।